नमस्कार फ्रेंड्स। आज मुद्दा बात करेंगे कि मोदी जी ने कैसे अमेरिका का घमंड को तोड़ा है और लाल किले से एक दहाड़ लगाई थी कि हम नहीं झुकेंगे। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर उन्होंने बात किया। ये मास्टर स्ट्रोक वीडियो गर्व होगा आपको। क्यों? क्योंकि ये सनातन का धर्म ये देश है। ये वो कंट्री नहीं है जो हल्की सी कोई हवा चेंज हुई तो सरेंडर करने लग गए। हमने पिछले 75 सालों में देखा है, 1000 सालों में भी हम यही सीन देखते रहे सरेंडर करने की। बेशक किसी ने बुली करने की कोशिश करी, गुस्सा दिखाया, तो भी हम नहीं झुके। हमने अपना रास्ता खुद निकाला। और लाल किले से अगर मोदी जी दहाड़ लगाएं आत्मनिर्भर भारत की, सेल्फ रिलायंट इंडिया की, और वो पूरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने पिछले 3-4 वीडियो में बोला था आपको कि मोदी जी ने अगर बोला है कि सोशल मीडिया हम अपना यूज करेंगे तो अपना ही करेंगे। हमें अपना डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि 50-60% काम हो चुका है। मुझे यह नहीं पता था कि 100% काम हो चुका है। अब ये बात कोई जोहो की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको लगेगा कि मैं जोहो को प्रमोट कर रहा हूं। नहीं सर, इट इज मच बिगर देन जोहो। ये आपको समझना पड़ेगा कि मोदी जी अगर यहां तक भारत को लेकर आए हैं, वो क्यों लेकर आए हैं, कैसे लेकर आए हैं, और जो ये अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमिक वॉर है, डिजिटल कोलोनाइजेशन का जो काम हमारे खिलाफ हो रहा है, उसका तोड़ मोदी जी कैसे निकाल रहे हैं। ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम। तमिलनाडु से एक कंपनी ने डिसमेंटल करना शुरू कर दिया अमेरिका की मोनोपोली को। क्या बोलते हैं, जोहो का जो चेयरमैन है वो बोलता है कि माइक्रोसॉफ्ट को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो मैं हूं। ओपन चैलेंज है कि तुम्हारे से बेटर प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूं। उन्होंने तो अपनी एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी निकाल दी। बोल दिया उनको कि तुम्हें चैलेंज मैं देता हूं कि मेरे प्रोडक्ट्स तुम्हारे प्रोडक्ट से बेटर हैं, और तुम जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बाद जो तुम ये प्रोडक्ट्स को बना रहे हो, मैं कुछ लाख रुपए लगाकर मैं ये प्रोडक्ट्स को बना रहा हूं। ये तमिलनाडु में एक छोटे से गांव का एक आदमी अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियों की हैंकड़ी निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि देश का प्रधानमंत्री बार बार बोल रहा है हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अब ये मैटर क्यों करता है आपके लिए? पहली बात ये, उसका रीजन है कि मोदी जी का सिस्टमेटिक प्लानिंग। आप सोचिए कि मल्टीपल लेवल्स पर सिस्टमेटिकली कैसे काम किया। अगर आपको याद होगा कि 2014 से पहले क्या होता था, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे पास आधार थे। आधार एक आईडी सिस्टम बन के रह गया था और कुछ भी नहीं था। जैसे वो चने रेवड़ियां बांटते हैं, वैसे तो इन्होंने आधार बांट दिए। बेशक वो भारतीय था या बांग्लादेशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज को ट्रांसफॉर्म किया एक डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आने के लिए। सबसे पहला काम किया गया जन धन योजना। 46 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए विद इन 2 और 3 ईयर्स। जीरो बैलेंस का अकाउंट था। अब ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि राजीव गांधी ने हमें रास्ता दिखाया। राजीव गांधी ने बोला था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं, 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे मेरे फैमिली, यानी कि राजीव गांधी खुद बोल रहा है कि मेरी फैमिली और मेरे दलाल वो खा जाते हैं। 85 पैसे राहुल गांधी की फैमिली खाती थी। ये राजीव गांधी के खुद के वर्ड्स हैं। मोदी जी ने बोला ये काम बंद होना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कि 500 रुपये भेजा है तो 500 रुपया ही पहुंचेगा, कोई भी बीच में लीकेज नहीं और कोई करप्शन नहीं। अब आप में से सेकुलर हिंदू वो बोलेंगे सर प्रूफ कितने है? लीजिए आपको प्रूफ दे देते हैं। ये QR कोड दे दिया मैंने टेलीग्राम अकाउंट का। इसके अंदर जो मैं ये न्यूज़ दे रहा हूं ना आपको, ये 15-20 लिंक्स हैं, सारे के सारे मैंने डाल दिए विद एनालिसिस। जो जियो पॉलिटिक्स सीखना चाहते हैं आप जाएंगे, आपको सिस्टमेटिकली एक एक चीज वहां पर पड़ी हुई मिल दे देगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, जाकर स्कैन कर लेना, आप ही के लिए दे रहा हूं। और जिनको सिर्फ वो प्रूफ कितने है, सेकुलर हिंदू, उनको ये दिखाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए प्लीज आप जाइए, आपके जो पिद्दी के बिस्किट है वो आपकी इंतजार कर रहे हैं। जैसे रवीश कुमार वही खाता है, आप भी जाके खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। रवीश कुमार ने बोला था। अब आते हैं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, डायरेक्टली पैसे जाने शुरू हो गए। उसके बाद मोदी जी लेकर आई UPI। ये आत्मनिर्भर की बात बता रहा हूं। मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला था आत्मनिर्भर भारत, वो आज नहीं बोला है, 2014 से काम चल रहा है। और UPI इंडिया का खुद का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो प्रोसेस करता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस मोर देन चाइना, मोर देन यूनाइटेड नेशंस, मोर देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड कंबाइंड। सोच के देखिए, हमने डिजिटल पेमेंट में अमेरिका चाइना को पीछे छोड़ दिया। आप कभी सोच सकते थे 10 साल पहले कि ऐसा कभी होगा? मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता था।
लेकिन हो गया है। लेकिन ये क्या बाई एक्सीडेंट हुआ है? ये स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, सोच है बंदे की कि उन्होंने टेक्नोलॉजिकली आपको इंडिपेंडेंट बनाया पहले फ्रॉम डिजिटल। कहाँ पर? इकोनॉमी में, पैसे ट्रांसफर करने में। यहाँ पर हम वीज़ा मास्टर कार्ड को बैन किया गया कि इनको यूज़ नहीं करना। बैंक्स को बोला गया कि आप रुपए कार्ड इशू करेंगे ताकि जो फीस जाती है अमेरिका के वीज़ा मास्टर कार्ड को, वो बंद हो। वीज़ा मास्टर कार्ड का जो मालिक है वो तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट था उस वक्त, पहले डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद बाइडेन के पास रोते हुए गए कि मोदी जी को रोको। उन्होंने हमारे कार्ड्स को बंद करवा दिया है भारत में, इतनी पावर है। और अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक अश्वनी वैष्णव का। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिसेंटली बोल दिया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जोहो को यूज़ करो। सारी गवर्नमेंट के लोग आज से जोहो यूज़ करेंगे, वो जीमेल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। और इमीडिएटली पूरा भारत जाग गया, यार जोहो क्या है। यानी कि गवर्नमेंट ने खुद प्रमोट करना शुरू कर दिया आत्मनिर्भर भारत को। जोहो एक ऐसी कंपनी है जो 1996 में श्रीधर वेम्बू ने बनाई थी। और ये जो कोई सिलिकॉन वैली में नहीं बनी, कोई अमेरिका में नहीं बनी, वो चेन्नई में बनी है, तमिलनाडु के अंदर। कोई वेंचर कैपिटल फंडिंग नहीं लिया है इस बंदे ने, कोई सिलिकॉन वैली की सपोर्ट नहीं लिया, कोई मार्केटिंग नहीं करी, कुछ नहीं, कोई वेस्ट के रूल्स नहीं, कुछ नहीं, अपने रूल्स, वेस्ट के रूल्स नहीं, अपने रूल्स। और आज जोहो 9,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 50 से ज्यादा तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है उसके, और वो डायरेक्टली कंपीट करता है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा के साथ। और किकर क्या है? जोहो के पास अभी तो मोदी जी ने प्रमोट करना नहीं शुरू किया, 100 मिलियन से ज्यादा तो यूजर्स हैं पूरे दुनिया में, और ये नंबर्स करोड़ों में बढ़ते जा रहे हैं हर रोज। और जो प्रॉफिट्स हैं जोहो कंपनी के, खर्चा है 98, प्रॉफिट है $100। यानी कि जो बड़े कंपनीज के, जो बड़े बड़े ये दुकानें खोल के बैठे हैं, जितना प्रॉफिट उनका है उतना जोहो कमाता है। अभी तो वो बिल्कुल ही मिनिमल प्राइसेस पे वो माल बेच रहा है अपना, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है बहुत कम प्राइस है उनकी। श्रीधर वेम्बू करते क्या है? वो जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं, गांव हैं, वहाँ के बच्चों को लेकर उन्होंने ये सारा कुछ डेवलप किया। उन्होंने पहले बोल दिया मुझे एक्सटर्नल फंडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि जब फंडिंग उनकी आएगी अमेरिकन कंपनीज की, तो मुझे उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सेकेंडली, उनको अमेरिकन कंपनी से बुलाया भी कि तुम यार भारत को छोड़ के हमारे पास आ जाओ। ही रिफ्यूज टू गो देयर। उन्होंने बोला कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ही रहने दूंगा और भारत से ही ऑपरेट भी करूंगा, और किसी की दादागिरी मैं सहन नहीं करूंगा। साउंड्स फेमिलियर? जोहो को अगर गवर्नमेंट आज प्रमोट कर रही है, क्योंकि मोदी जी की भाषा और वेम्बूर की भाषा बिल्कुल सेम है। और जो वेम्बू है, ये चेयरमैन ऑफ जोहो, उनका अगर आप लाइफस्टाइल देखेंगे, कपड़े देखेंगे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मुझे लगता है जैन होंगे, क्योंकि जैनिज्म में भी यही बोला जाता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और अगर कॉकरोच आएगा तो किडनी निकाल लेंगे, वो तो हमारे मंत्रों में लिखा हुआ है। तो यानी कि अब ये पर्सोनिफाई हो रहा है कि आपको अगर बड़ी कंपनी बनानी है, $1 बिलियन की कंपनी बनानी है, तो उसके लिए आपके सूट बूट शूज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चलेगा। आपका चलेगा इंटेंट क्या है। मोदी जी का इंटेंट था भारत का अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, वो होना शुरू हो गया। अब आते हैं अमेरिकन एरोगेंस के ऊपर। ये मैटर क्यों करता है? पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया कि आप तेल ले रहे हैं रशिया से, चलिए समझ आ गया। लेकिन तब भी मैंने बोला था इस टैरिफ का आपको फायदा होगा। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया एक वर्ड, क्या? एक स्लोगन था उनका, आत्मनिर्भर, बाय इंडियन प्रोडक्ट्स। कोई मर्सी नहीं, कोई भीख नहीं मांगी मोदी जी ने कि यार ये क्या हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की बात करी उन्होंने, एंड ही स्टार्टेड इन रिपीटिंग इट इन एवरी स्पीच कि आपको भारतीय प्रोडक्ट्स को बाय करना है। मोदी जी ने डिक्लेयर किया, कोई स्लोगन नहीं था, इकोनॉमिक वॉर था ये दुनिया के साथ, और भारतीयों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। जोहो का जो अराताई जो ऐप है, जो 2021 में व्हाट्सएप का ऑल्टरनेट था, आज जो मुझे मैसेजेस आते हैं वो इसी ऐप से आने शुरू हो गए हैं। यानी कि ट्रेंड शुरू हो गया, और नंबर 1 ट्रेंडिंग ऐप है ये ऐप स्टोर्स के अंदर। सिर्फ इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया है, क्योंकि सिटीजन्स को अब लगता है कि हमें अब अमेरिका की एंकड़ी निकालनी है, भारतीय प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे। मोदी जी ने रेड फोर्ट के ऊपर अभी तो 15 अगस्त को बोला ही था कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, इन बड़े प्लेटफॉर्म्स के बदले हम अपना खड़ा करेंगे सिस्टम को। हो गया, अभी बोला बाद में है, काम पहले शुरू।
और जो जो क्रिटिक्स हैं भारत के, वो तब बोल रहे थे 15 अगस्त को ये हो ही नहीं सकता, हमारा व्हाट्सएप बन ही नहीं सकता, हम माइक्रोसॉफ्ट को मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये जो पेज दिखा रहा हूं आपको, ये तमाचा है उन सेकुलर हिंदुओं के ऊपर जो बोल रहे थे ये पॉसिबल ही नहीं है। आज भारत कंपीट कर रहा है सिलिकॉन वैली को, और हम चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका की जो टेक डोमिनेंस है। और भाई, कंपनी का चेयरमैन खुद बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट को, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुमसे बेटर प्रोडक्ट विद बेटर एक्सपीरियंस मेरे पास है, एंड इट इज 100 टाइम्स चीपर देन योर प्रोडक्ट। यानी कि अब हम गेम खेल रहे हैं रियल टाइम में। जो जोहो मेल है वो जीमेल का तोड़ है, जोहो राइटर है तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंपीट करता है, जोहो मीटिंग है तो वो जूम को अटैक करती है, आराताई कंपीट करता है व्हाट्सएप को। और ये बेशक कॉपी हो उनके, मुझे मैटर नहीं करता कि उनका कॉपी है कि नहीं है। और भाई, चाइना हर चीज़ कॉपी कर सकता है, आपको कौन रोकता है? मैं कहता हूँ आपके लोग बोलेंगे, कई लोग यहाँ पर कमेंट में लिखेंगे, और सर जोहो जो है ना वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स का कॉपी है। तो अनु की है तो भारतीय, अमेरिकन प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर कॉपी भी है तो फर्क क्या पड़ता है? चाइना प्रोडक्ट्स को कॉपी करता है, क्या आप यूज़ नहीं करते? अगर वो करता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर सुपीरियर, बेटर, और इस पर प्राइवेसी आपकी प्रोटेक्टेड है और डाटा जो है वो चोरी भी होता नहीं है। अब जो श्रीधर वेम्बू हैं, उन्होंने एक बार बोल दिया कि मैं इंडियन टेक वर्कर्स के साथ काम कर रहा हूं भारत के अंदर, और जो अमेरिका में धक्के खा रहे हैं H1B वीज़ा के लिए, अब भारत आ जाइए, अपने 5 साल मुझे दे दीजिए। जो प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर डेवलप कर रहा हूँ, मैंने कैसे डेवलप किए हैं, मैं आपको नो हाउ देता हूँ, आप भी डेवलप कीजिए। वहाँ पर तलवे चाटने की जरूरत क्या आपको? अमेरिका में आइए, भारत में काम कीजिए। और ये नेशनलिज्म की बात नहीं दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की बात है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात है, जिसके लिए मोदी जी और हमारी कंपनीज ने अब रिस्पॉन्ड बैक करना शुरू कर दिया। अब वेस्टर्न मीडिया वो चुप्पी साधी हुई है जूम को लेकर, जोहो को लेकर। क्यों? क्योंकि भारत का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है अब वो मोर एडवांस्ड है देन इवन एडवांस्ड कंट्रीज। चाइना अमेरिका के साथ अब हम कंपीट करते हैं। आधार सिस्टम है तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बायोमेट्रिक डाटाबेस है हमारे पास। यूपीआई है तो पूरे दुनिया में कंट्रीज उसको अडॉप्ट कर रही हैं क्योंकि इजी है इंटीग्रेशन। सिंगापुर से लेकर फ्रांस तक, यूएई से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, सभी ने यूपीआई को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब तो कतर ने कर दिया। कतर के ऊपर मैं ब्लॉग से वीडियो बना रहा हूँ, आपके जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कतर के साथ हमने उसके कान कैसे कतरे हैं। अब आते हैं कि जो ये पूरा सिस्टम है, जैसे जोहो है, जोहो एक छोटी सी कंपनी है दोस्तों, सिर्फ छोटी सी। अभी तो पैर रखा है उसने और तहलका मचा दिया, क्योंकि वर्ल्ड क्लास जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी कंपनीज ने बनाना शुरू कर दिया और बड़ी कंपनीज के साथ कंपीट भी करना शुरू कर दिया। और टेक कंपनीज को दे आर टेरिफाइड कि यार अभी 15 अगस्त को अनाउंस किया एंड दे हैव आल्सो कम अप। उनको 30 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए और हमारी कंपनी 6 महीने में वहाँ पहुँच जाती है। यानी कि वो वेस्टर्न कंपनीज वाले ये सोचते थे कि भारत से ना सिर्फ चीप लेबर, चीप इंजीनियर, ये कंट्री इसी के लायक है। ये जो हमारे आईआईटी वाले हैं ये सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, इनको बताना पड़ता है कि क्या बनाना है, और ये चले जाएंगे कैलिफोर्निया में भागते हुए जैसे ही इनको वीज़ा मिलेगा। उनको पता नहीं था कि अभी भारतीय है क्या। 1000 साल से हम ये मुकाबला कर रहे हैं इन चीज़ों का। व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल अस कि हम कर नहीं सकते? हमने करके दिखा दिया है। और ये जो इंजीनियर्स हैं ये भारत में ही रहकर भारत का नाम वो रोशन कर रहे हैं, भारतीय कंपनीज को वो ग्लोबल बनाते जा रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि मोदी जी ने बोला एक चीज़, आत्मनिर्भर। आपको अब एक चीज़ और बताता हूँ कि क्या आगे जाकर चैलेंजेस कम आएंगे। अब आप में से कई लोग यहाँ पे कमेंट में लिखने वाले थे, जो मैं पहले बोल देता हूँ, हार्ड ट्रूथ है। आप में से कई लोग बोलेंगे ओ सर कूबी आया था, वो ट्विटर का अल्टरनेट था, बंद हो गया, बड़ा ही फैन फेयर था, बड़े लंबे लंबे गीत गाए गए थे, मिनिस्टर्स ने भी ज्वाइन किया था, सिटीजन्स ने डाउनलोड किया। 2 महीने के बाद क्या हुआ? सभी लोग दोबारा से ट्विटर के ऊपर चले गए। यस, हम भारतीयों के पास कमिटमेंट ही नहीं है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। चाइना में मैं एक चीज़ देखता हूँ कि चाइनीज जो है अगर अपना प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो बाहर का प्रोडक्ट यूज़ करते ही नहीं है, वो बॉयकॉट करते हैं। भारत की गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप्स को बैन किया, चाइनीज गुड्स को उन्होंने बैन किया कि दिवाली पे भारतीय प्रोडक्ट्स आएंगे। दिवाली के ऊपर हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया, लेकिन दिवाली के अगले दिन जो फोन खरीदने गए तो चाइनीज खरीद लिया। यानी कि आपने 5 रुपए का सामान नहीं खरीदा, 50,000 का आपने चाइनीज खरीद लिया।
हम इंडियन स्टार्टअप्स को सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन यूज करेंगे अमेरिकन ऐप्स को, अपने वाले यूज नहीं करेंगे। अगर जोहो को आपको सक्सीड करवाना है, उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है। मैं जोहो के ऊपर ऑलरेडी जोहो मेल मैंने शिफ्ट कर लिया, मैंने ऑलरेडी जोहो का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लिया, और ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी कंपनी को आगे कैसे लेके जाएं। मोदी जी ने जो करना था वो कर दिया, अनाउंसमेंट करनी थी, चीज़ों को डेवलप करना था और जोहो वाले को सपोर्ट करना था, हमने कर दिया है। अब बारी हमारी है। जो ये था हमारा ट्विटर का कू, उसको अगर फेल हुआ है वो हमारे कारण हुआ, उसकी गलती नहीं थी। दोस्तों, अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे सारे सिस्टम को, जो अमेरिकन एरोगेंस है उसको तोड़ा है हमने, उसको तोड़ा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। 12 साल की लड़ाई है ये आज की नहीं है। हमने पहले पॉलिसी बनाया, इकोसिस्टम को क्रिएट किया, इंडियन कंपनीज को बोला तुम ग्लोबल जाओ, जनधन अकाउंट खोले, यूपीआई सिस्टम किया, आत्मनिर्भर को पुश किया। फिर उसके बाद आप देखिए, अब बिल्डिंग ब्लॉक्स बना दिए हैं टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस के। जोहो एक प्रूफ है कि अगर कोई विजन हो आपके पास तो कोई भी चीज पॉसिबल है। एक इंडियन कंपनी जो बिना किसी फॉरेन कंपनी के या फॉरेन कंट्री के पैसे के अपने इंडियन रुपये के साथ वो कंपीट कर रही है और अमेरिकन जायंट्स को बीट भी कर रही है। दोस्तों, हम पहुंच गए वहां पर जहां पर सिलिकॉन वैली अब भारत में शिफ्ट होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके H1B वीजा को इसीलिए बंद किया गया है क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट चाहता है कि वहां पे सिलिकॉन वैली की दादागिरी वो बंद हो। यही सिलिकॉन वैली है जिसने बैन कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को सारे प्लेटफॉर्म से। नाउ ही वांट्स कि ये वहां से बाहर निकले, और हमने उस चीज को कैच करना शुरू भी कर दिया है। और इसी को बोलते हैं कि जब भारतीय अपने ही इंडियन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो हम ये इकोनॉमिक वॉर जीत जाएंगे। क्यों बोल रहा हूं? मोदी जी ने एक बार बोला था लाल किले से, युद्ध बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता। हम हर रोज अपनी कलम से, अपनी उंगलियों से क्या एप्स यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पैसा कहाँ खर्च रहे हैं, हम उससे भी युद्ध को जीत सकते हैं। चॉइस हमारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ अब हमारी कमिटमेंट है कि हम कितना ज्यादा हम अपनी कंपनियों को सपोर्ट करते हैं। दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ नेशनलिस्ट टू द नेशनलिस्ट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।